पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या महीनों तक चर्चा में रही। सबको पता चल गया कि आखिर कहानी क्या है, लेकिन असली कहानी तो अब सामने आई है कि प्लानिंग कुछ और थी और हो कुछ और गया। जी हाँ, मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े सबसे बड़े 4 सच सामने आ गए हैं। इस सच में AK-47 राइफल है, नकली पुलिस वाले हैं, 2 फर्जी महिला रिपोर्टर हैं और एक ग्रेनेड लॉन्चर भी है, जिसके मदद से लॉरेंस गैंग का खास इंटरनेशनल गैंगस्टर गोल्डी बरार मूसेवाले की मौत की स्क्रिप्ट लिख रहा था। लेकिन अंत में उसने खुद ही पूरी कहानी बदल दी। लेकिन क्यों? और आखिर वो नकली पुलिस वाले और महिला रिपोर्टर के जरिए क्या करने वाला था? नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज मैं आपको चश्मदीद गवाह बनाने जा रहा हूं मूसेवाला की मौत की इनसाइड स्टोरी से। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। ये बात तो सबको पता है कि मूसेवाला की मौत की प्लानिंग दिल्ली के तिहाड़ से लेकर कनाडा तक चली थी और फिर 29 मई 2022 को मानसा में सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया गया और इसकी जिम्मेदारी ले ली लॉरेंस गैंग ने। वही लॉरेंस गैंग जिसका मुखिया लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से ही देश और दुनिया में हजारों शूटर को ऑपरेट करता है, सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है। और जब एक इंटरव्यू में पत्रकार उससे ये पूछते हैं कि उसने मूसेवाले की जान क्यों ली, तो वो जान लेने की बात से तो इनकार कर देता है, पर उसे ये पता था कि ये सब होने वाला है। उसने कहा था कि गोल्डी भाई की ये सब प्लानिंग थी। लेकिन जिस इंटरनेशनल गैंगस्टर गोल्डी बरार की बात लॉरेंस कर रहा है, उसकी प्लानिंग तो कुछ और ही थी, मूसेवाला को मारने की। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि ऐसा नहीं था कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए सीधे शूटर को भेज दिया गया। सिद्धू मूसेवाला को मारने से पहले उसकी पूरी रेकी की गई। वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने सुनसान जगह पर AK-47 राइफल चलाकर देखी। सिर्फ राइफल ही नहीं, मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने तो ग्रेनेड लॉन्चर भी चलाने की कोशिश की, प्रैक्टिस की, लेकिन जब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो उसे रहने दिया। और ये तो बस बात हुई हथियार की ट्रेनिंग की। सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए गोल्डी बरार ने जो कहानी रची थी वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। और वो कहानी कुछ इस तरह थी कि मूसेवाला को मारने के लिए गोल्डी बरार ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के शूटर मनप्रीत सिंह मन्ना और जगरूप रूपा के अलावा 3 और लड़कों को तैयार किया। साथ में उन्हें 2 लड़की की भी तलाश थी। वो इसलिए ताकि वो लड़कों को नकली पुलिस वाला बनाता और लड़कियों को न्यूज रिपोर्टर, जो मूसेवाले की सिक्योरिटी के आंख में धूल झोंक कर उसके घर के अंदर जाते और मूसेवाले को मौत के घाट उतार देते। इस पूरे प्लान को अंजाम देने के लिए पुलिस की वर्दी भी खरीद ली गई, पर दिक्कत ये था कि वर्दी में लगने वाले जो बाकी के सामान थे वो पूरे नहीं पड़ रहे थे। और तो और कत्ल की प्लानिंग कर रहे गोल्डी बरार के गुर्गे को पुलिस ड्रेस भी फिट नहीं आ रहे थे। कहते तो ये भी है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो है गोल्डी बरार फ़ोन पर ही था और तभी उसके गुर्गे ने कहा कि उस्ताद, तुमने जो 2 लड़कियों को प्लान में शामिल करने के लिए कहा था वो तो यहाँ पर है ही नहीं, मतलब वो मिल नहीं पा रही है। अब ना तो ड्रेस फिट आ रही थी और नहीं तो प्लान के मुताबिक लड़कियां मिल रही थी। ऐसे में मूसे वाले के सिक्योरिटी को चकमा देना नामुमकिन ही होता। इसलिए गोल्डी बरार ने इस प्लान को ही ड्रॉप कर दिया और सही मौके की तलाश करने लगा। इसी बीच 28 मई 2022 को पंजाब सरकार ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला को दी गई सिक्योरिटी वापस ले ली और गोल्डी जिस मौके के तलाश में था वो उसे मिल गया। रेकी तो वो मूसेवाला की करवा ही रहा था। फिर जैसे ही उसे ये जानकारी मिली तो कहते हैं गोल्डी बरार ने आरोपी केशव को फ़ोन करके कहा था कि अब मूसेवाला के साथ पुलिस सुरक्षा नहीं है, तुम फतेहाबाद जाकर सभी साथियों को मानसा लाओ। इसके बाद केशव बाइक से फतेहाबाद गया, जहां से रात को सभी आरोपी डबवाली गांव के सक्ता खेड़ा के खेतों में एक सुनसान जगह पर एक कमरे में रुके। वहां पर सभी आरोपियों ने अपने अपने पिस्टल और AK-47 को चलाकर चेक किया। हथियार चलाकर चेक करने के बाद अगले दिन सुबह 5 बजे सभी आरोपी खेतों से निकलकर मानसा की ओर चल पड़े। और फिर दिन दहाड़े मानसा में जो हुआ उसने पूरे भारत और भारत के बाहर भी जितने मूसेवाले के फैंस हैं उनको हिला कर रख दिया। और फिर हर तरफ दिन रात इसकी ही बातें चलने लगी। लॉरेंस गैंग का भी नाम सामने आया और वो केस
आज तक चल ही रहा है, जिसमें मानसा की अदालत में अभी पिछले साल ही दिसंबर के महीने में लॉरेंस बिश्नोई ने अर्जी डाली थी कि उसे इस केस से डिस्चार्ज कर दिया जाए, क्योंकि उसकी इस पूरे केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो तो जेल में था। लेकिन जेल में रहकर ही वो जो करता है उससे कौन वाकिफ नहीं है। हालांकि मामला अदालत में है और ये क्या रुख लेगी ये देखने के लिए बाकी है। आज कुछ नई जानकारी सामने आई मूसावाला हत्याकांड में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इसकी कहानी बताई जाए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में नई कहानी के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हर रात वो भी एक चौंका देने वाली जुर्म की कहानी देखें और सतर्क रहें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।